अचो तो गुफ्तगू की शुरुआत क्यों था सही तव्हांजी इजाज़त से पेशावर का शुरू क्यों था। जनाब महमूद जान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुबशर बुखारी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पेशावर से शुरू करते हैं जहाँ से NA1 शुरू होती है और फिर 45 तक गिनती है, वो KPK के अंदर ही होती है। महमूद जान साहब क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने तो कुछ जलसे किए और बाकी PTI के पे तो इस तरह की अभी उनके लिए सूरत हाल नहीं है, लेकिन PMLN ने भी कोई जलसा नहीं किया। हैरत की बात यह है कि फजल रहमान साहब भी अफगानिस्तान के दौरों पर हैं, उनकी तरफ से भी कोई इतने बड़े जलसे नजर हमको देखने में नहीं मिले। KPK का मजमूई मंजरनामा क्या है, मोमेंटम बन रहा है? अगर आप मुझे एक इजाजत दें तो मैं सबसे पहले अपने तमाम सिंधी दोस्तों को जो ये टीवी देख रहे हैं उन सबको सलाम कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ी मोहब्बत है सिंध के लोगों से और मैं सिंध की धरती आता जाता रहता हूं। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आके यहाँ पे बात करूं। अब जब मैं खैबर पख्तूनख्वा पे बात करूंगा तो खैबर पख्तूनख्वा में माहौल जो है, जो आपने अपने इंट्रो में भी जैसे शायद यही कहा कि मुल्क में अभी बेयकीनी की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है। अभी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक कोई ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा कि जिसमें मैं आपको ये कहूं कि फला शख्स जो है वो फला पार्टी का फला बंदा जो है वो वजारत आला का उम्मीदवार है, और जब कोई अपने लिए वजारत आला का उम्मीदवार नामजद करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी को यकीन होता है कि हम वजीर आला बना सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने अपना वजीर आला का बाज़ाब्ता उम्मीदवार हमें नहीं बताया। कोई ऐसा उम्मीदवार मैदान में नहीं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह मैंने पढ़ा था, PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक साहब ने कहा है कि वो नेक्स्ट CM होंगे। मैं बताता हूं आपको, मैं उनकी तरफ आ रहा हूं। सिर्फ वो एक शख्सियत है कि जो ये कहते हैं कि मैं CM होऊंगा। उसकी वजह यह है कि उनका फार्मूला बड़ा अजीब है। उनका फार्मूला उम्मीदवारों पे बेस नहीं कर रहा। उनका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो वो उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर वो असेंबली में जाएंगे और असेंबली में जाके फिर वो वजीर आला बनेंगे। उनका यह ख्याल है कि उन्होंने जो लोग खड़े किए हैं उसमें से अगर कोई जीत गया तो जीत गया, वरना जो बाहर लोग जीतेंगे मैं उनको साथ शामिल करूंगा। और उनको इस यकीन की वजह भी एक है कि उनको सरकारी तौर पे भी ये महसूस किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको सपोर्ट हासिल है। उसकी वजह यह है कि उनके मुखालिफिन अक्सर ये कहते हैं कि परवेज खट्टक साहब के पास। महमूद जान साहब मरतबा मैं क्लियरिटी चाहूंगा अपने नाज़रीन के लिए कि सरकार जिसको आप कह रहे हैं उसका मतलब इस वक्त निगरान सरकार है, क्योंकि गवर्नर साहब तो JUI का बैठा हुआ है, वो भी सरकार को काफी कहा जा रहा है कि वो उसका काफी असर रसूख है सरकार पे। या आपका मतलब है इन दोनों से आगे की जो सरकार है उसकी बात हो रही है? मैं कह रहा हूं कि बस उनको हिमायत हासिल है ना। आपको आप समझते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जिसके पास इख्तियार होता है उसने परवेज खट्टक साहब को ये इख्तियार दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर बदलना चाहे तो बदल सकता है, वो पुलिस के किसी बंदे को बदलना चाहे तो बदल सकता है। और ये बातें परवेज खट्टक साहब के मुखालिफिन की जुबानी भी आती हैं और खुद परवेज खट्टक साहब के दोस्त भी ये बातें करते हैं कि उनके पास इख्तियार है कि वो किसी को बदलना चाहे, कोई भी बंदा किसी जगह लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। जिसकी बुनियाद पे फिर हमें ये यकीन बना कि जब ये खुद मानते हैं और ये खुद ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर मंजूर होता है, तो इसलिए उनकी इस बात में कोई वजन लग रहा है कि शायद उनके अगर लोग उनके लिए इकट्ठे किए जाएं और फिर जो लोग यानी आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, जैसे कि इमरान खान साहब के साथ फिर वो इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कर लिया था, तो इस तरह परवेज खट्टक साहब के लिए भी एक माहौल यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने PTI के बानी की बात की। महमूद जान साहब क्विकली ज़ाहिर है सवाल करूंगा कि वो जो अपना बल्ला छिन गया, अब उस पार्टी की क्या सूरत हाल है? पार्लियामेंटेरियन भी बना ली, बल्ला भी छीन लिया, अब उस पार्टी की क्या सूरत हाल है जो इसके पास ना बल्ला है, ना बल्लेबाज है, ना कप्तान है? वो टीम अब KPK के अंदर उसका मेन हब है, जहां पे 10 साल हुकूमत की है, वहां पे वो टीम कैसे परफॉर्म करेगी? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ का आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी था उसने बैट को पहचान लिया था ना, बल्ला पहचान लिया था उसने। अब उसके लिए बाकी निशानात याद रखना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। और जब बैलेट पेपर में
उसके उम्मीदवार जो भी होगा, जो पीटीआई का हिमायत याफ्ता होगा, उसका जो निशान होगा, उसके निशान के मिलते जुलते और निशान भी होंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि पीटीआई के जो वोट थे वो सारे के सारे पीटीआई को मिलेंगे। ये जो कंफ्यूजन है ये उसके वोट खराब करेगी। उसकी वजह यह है कि एक मुस्तकिल वो नहीं है निशान इनका। क्योंकि मैं आपको एक वाकया बताऊं, परसों मैं नौशहरा में फिर रहा था, परवेज खटक साहब के हल्के में मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था अपने टीवी के लिए। मैंने एक शख्स से पूछा कि तुम किसे वोट दोगे? उसने कहा कि मैं लालटेन को वोट दूंगा। मैंने कहा लालटेन किस पार्टी का है? उसने कहा मुझे नहीं पता लालटेन किस पार्टी का है, हालांकि लालटेन अवामी नेशनल पार्टी का निशान है। तो लोगों को याद नहीं रहता कि कौन सी, उनको निशान याद रहता है क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे जिन इलाकों में नहीं है वो वोट भी उनको पढ़ते थे। तो ये चीज जो है ये उनको, मेरे ख्याल में उनको नुकसान पहुंचाएगी। और अभी उनकी पोजीशन मैं पहले के मुकाबले में देख रहा हूं कि जो डेंट पड़ा है वो इन निशानात की वजह से भी पड़ेगा। जो उनके उम्मीदवार जो है वो इस वक्त वो मतलूब है पुलिस को, वो गायब है, उसकी वजह से भी पड़ेगा। और एक मुनज़्ज़म कैंपेन ना होने की वजह से भी उनको मुश्किल होगी। कितना परसेंट डेंट देखते हैं अगर उसको इस को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना परसेंट डेंट आप देखते हैं पीटीआई को केपीके के अंदर पड़ता हुआ? अगर उनको 100 वोट पड़ देते तो अब मेरा ख्याल है कि उनको 60 तक वोट पड़ जाएंगे अगर वो एग्रेसिवली कैंपेन चलेंगे। फिर भी चले फजल, ये जो आप बता रहे हैं अपना परवेज खटक के हवाले से, हम यहाँ कराची में तो सुनते हैं कि ये सारे असर रसूख गवर्नर साहब की तवज्जुह से जेयूआई को ये हक हासिल है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑपरेट करती है। जेयूआई की मजबूरी तौर पर क्या पोजीशन है इस इलेक्शन के अंदर? क्योंकि वो भाग रहे हैं, बार बार दिखता है, कभी सर्दी का बहाना, कभी दहशतगर्दी का बहाना। मौलाना साहब जो है वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। इस वक्त मैं ये देखता हूं कि पीटीआई के बाद अगर कोई बड़ी जमात इस खैबर पुख्तनख्वा में है और जिसने सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और उसने सबसे ज्यादा टिकट उन लोगों को दिए हैं जो कि इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने ये काम किया है कि उसने अपने लोगों को वोट दिए, टिकट दिए हैं, लेकिन अपने अलावा उन्होंने उन लोगों को भी टिकट दिए हैं जैसे कि पीटीआई ने किया था, जो इलेक्शन जीत सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो चाहे जैसे भी हो लेकिन उनके पास पैसा है। तो जेयूआई ने उनको टिकट दिया, सबसे ज्यादा टिकट जेयूआई ने दिए हैं और सबसे ज्यादा सीटों पे उसके लोग खड़े हैं। और मुनज़्ज़म कैंपेन भी उसकी इस वक्त लग रही है, कैंपेन तो नहीं है लेकिन विजिबिलिटी उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। किसी और जमात के पास जमीयत उलमा इस्लाम जितने उम्मीदवार और लोग नहीं है जो कि इलेक्शन जीत सकें, क्योंकि जमीयत ने अपने लोगों के अलावा भी उन लोगों को टिकट दिए हैं जो कि इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, जिन इलेक्टेबल्स के लिए वो पीटीआई को मोड़ दे इल्जाम ठहराते थे। इस बार जमीयत उलमा इस्लाम ने खुद इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सके। चले, परवेज खटक हो गया, पीटीआई हो गई, जेयूआई हो गई, अब बताएं पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, अवामी नेशनल पार्टी, ये तीनों पार्टियां आप कहां पे रेट करते हैं? देखिए, इन तीनों में मैं जब इनके उम्मीदवारों की तादाद देखता हूं तो जैसे पीटीआई मुस्लिम लीग को देखें तो मुस्लिम लीग ने तो 45 हल्के हैं तो उसमें 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पीपल्स पार्टी का भी ऐसा ही सिलसिला है। एएनपी का ये है कि एएनपी को ये यकीन नहीं है कि वो स्वीप करेगी और वो वज़ीर आला बनाएगी, हालांकि माजी में वो यहाँ पे वज़ीर आला भी बना चुकी है और उसको ये यकीन भी था कि वो इलेक्शन भी जीतेगी। तो इस बार जब उसके इलेक्शन ना जीतने की बड़ी वजह जो सामने वो आई है, जो निजाम है, उस निजाम के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा बड़ी तादाद नहीं बता सकता कि चलें अब हमें हमारी एक पीपल्स पार्टी का बताता हूं मैं। नहीं, पहले अपना पीएमएलएन का मुझे बताएं। जिस तरह हम एक अपना वो है ना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस तरह हमें यहाँ से ये लगता है कि हज़ारा डिवीजन के अंदर पीएमएलएन जो है उसका फुटप्रिंट्स स्ट्रांग हैं। अब वो कितनी लेती है सीटें, कितनी नहीं लेती है, वहाँ पे है। बाकी का जो केपी है उसके अंदर उस तरह नहीं लगता। मेहताब अब्बासी साहब के जाने का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस पर भी आप बता दें। और फिर पीपल्स पार्टी जिस तरह दीर वगैरह के अंदर उस वहाँ पे गुज़िश्ता मरतबा भी नजमुद्दीन खान साहब और उन लोगों ने वोट अच्छे खासे लिए थे। तो पीपल्स पार्टी के किन किन इलाकों पे फुटप्रिंट्स आपको स्ट्रांग लगते हैं और कहाँ पे एएनपी के फुटप्रिंट्स स्ट्रांग लग रहे हैं? देखिए, ये जो एएनपी है ना, इसका तो आपको मालूम है कि वो अपने चारसदा में जो उसकी बर्थ प्लेस है, जहाँ पे उसके जिस तरह आपका लड़काना है तो एएनपी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए लड़काना है तो एएनपी के लिए चारसदा है। चारसदा से उसका एमएल वली खड़ा है, उसके जीतने का चांस है। उसके साथ 2-3 सूबाई असेंबलियों के लोग हो जाए।
फिर इसके अलावा सवात में आपको ये मिल सकता है, कुछ जीर और कुछ इर्द गिर्द के इलाके जो हैं कोहाट वगैरह से, इन इलाकों से मिल मिला के अभी अंदाजा ये है कि इनकी खुद नहीं जीत सकती और वो भी चाहती है कि उसे भी इस खेल में कुछ मिले। फिर आप मुस्लिम लीग की तरफ आते हैं तो मुस्लिम लीग में मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो जिस हल्के से मियां नवाज शरीफ खड़े हैं, जो अपना पहला जलसा कल करने आने वाले हैं पेशावर में, मानसेरा में, तो वो हल्का जो है तो उसमें उनकी पोजीशन कुछ बेहतर नजर आती है। उसकी वजह यह है कि जो उनके मुकाबले में 2-3 उम्मीदवार हैं वो कमजोर हैं, वो बेहतरीन उम्मीदवार हैं बाकी पार्टियों के पास। पीपल्स पार्टी के पास जरगुल खान है जो कि इमरान खान का करीब तरीन दोस्त था और इमरान खान उसमें बड़ा एतमाद करता था। खैबर पख्तूनख्वा में उसका हेलीकॉप्टर जरगुल खान इस्तेमाल करता था इमरान खान का। और इसके अलावा जो वहां पे जो पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो भी बहुत बूढ़ा सीनियर सियासतदान है, शहजादा गस्सा सब। तो एक मियां नवाज शरीफ की इस सीट पे मैं ये कह सकता हूं कि वो जीत जाएंगे। चलिए पीपल्स पार्टी के बारे में, पीपल्स पार्टी में कहाँ स्ट्रांग फुटप्रिंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जीतने ना जीतने को छोड़ के? पीपल्स पार्टी के डीआई खान में फैसल करीम कुंडी का जो हल्का है, मैं उसके बारे में समझता हूं कि वहां से पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ देर से मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी के साथ बताता हूं कि मुझे इस वक्त नहीं पता कि पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली की कौन सी नशिस्त जीत सकती है जिस पे मुझे यकीन हो कि वो ये जीत जाएगी। वो खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको एक भी नहीं बता सकता। चलें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।